जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट की बुक यानी सामान्य ज्ञान जीके कैसे पढ़ें और किस तरह से स्कोर करें कि आपका अच्छा खासा हर एग्ज़ाम में स्कोर आए। अगर जीके में आपका 60% अगर नंबर से ऊपर है, इसका मतलब आपका जीके बेस्ट है, अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नंबर होता है 60% जीके में। तो इसको कैसे हम तैयार करें, किस तरह से पढ़ें कि आपको आसानी से समझ में आए और इसे हम पढ़ें। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर कोचिंग किए हैं तब इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आती है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि कोचिंग आपको कहीं ना कहीं से ज्वाइन करना पड़ेगा, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जहाँ से भी कोचिंग है वहाँ पर पढ़ेंगे हल्का फुल्का, फिर उसको आएंगे इस किताब को पढ़ेंगे। किताब को पढ़ने का तरीका क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़िए। पहली बार पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे और जो आपको अच्छा लगे है, इम्पोर्टेंट लगता है, उस पर लाइन खींचा करिए इस तरह से, ठीक है। जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखता है उसको हाईलाइट आप कर सकते हैं। मगर पहले कोचिंग आपको अवश्य करना पड़ेगा पहले तो, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे फिर भी भूलेगा। कम से कम एक बार आप जिस चैप्टर को आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं यूट्यूब से हो सके या कहीं ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं या ऑफलाइन कोचिंग लिए हैं, वहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद आकर इसको पढ़ें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ ट्रिक से मिल रही है आपको, जो चीज़ आपको किताब से अलग दिख रही है, उसको इस तरह से पेज होते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पेज मिल जाएगा, ख़रीद लीजिए या किताब से ही या किताब में ही एक पतली सी कापी बना लीजिए। उसमें इस चैप्टर को एक चैप्टर को आप एक पेज में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 1857 की क्रांति, तो इसको ऐसा करिए कि इस पेज में पूरा 1857 की क्रांति पूरी तरह से अट जाए कि जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो, जब एग्ज़ाम आपका आए तो पूरी किताब पढ़नी नहीं पड़े, इसी को पढ़ें, काम आपका हो जाए। ऐसा आपको करना चाहिए, ये बड़ा ही अच्छा रहता है। मैंने ऐसे किया था और विश्वास नहीं मानिएगा, ऐसे करते करते मैंने ट्रिक वाइज करते करते इतनी मोटी मैंने काफ़ी बना लिया। पहले पेज पर बनाया, करते करते जब मोटा हो गया तो इसको बाइंडिंग करा दिया और धीरे धीरे, आप मानेंगे नहीं, ये सब यूट्यूब से लिखा हुआ मेरा कापी है, थोड़ा सा फट गया है, पुराना हो गया, इस वजह से आप देख सकते हैं। ये सब एक एक पेज में एक एक चैप्टर है, एक एक पेज में एक एक चैप्टर है। मैंने इसको ही पढ़ा है, जब भी एग्ज़ाम आता था उससे पहले इसको 2 बार पढ़ लेते थे और इसमें सब भंडार है जीके का। लुसेंट का निचोड़ निकाल कर इसमें बनाया गया मेरे मेहनत के द्वारा। इसमें जो है सब यूट्यूब से या कहीं से जो हमको अच्छा लगा उसको एक एक पेज में चैप्टर वाइज पढ़ लिया मैंने। आप देख रहे हैं, पहले किताब है, कौन किसके लेखक हैं, पूरे दिवस कौन है, राजधानी क्या है, आप मंदिर है, प्रमुख युद्ध क्या कौन से हुए थे वो हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आपको आएगा। ये सबसे आपको अलग बना देगा और आप एग्ज़ाम जैसे नज़दीक रहेगा, 2-3 दिन 4 दिन, जब इसको एक बार दोहरा लेंगे, ये आपकी एक अपनी बुक हो जाएगी और आपकी अपनी बुक में से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एक बनाने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ है इसमें क्या, जब आपने एक बार इसको किताब को एक चैप्टर आपने जैसे पढ़ लिया, वो इतिहास से पढ़ लिए पूरे, तो आपको इसको याद भी करना है, केवल पढ़ने से तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने मेन हाईलाइट की है उसको बढ़िया से रटिए, याद करिए, समझिए, कुछ ट्रिक वाइज ट्रिकी शब्द को जोड़िए उस चीज़ से इस चीज़ को, तब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यह किताब बहुत बड़ी बात नहीं है कोई ख़त्म करना। कोई लोग तो इसको 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार ख़त्म कर देते हैं। चौथा चीज़ क्या है, प्रैक्टिस सेट।
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसमें देखिए कि हमारा क्वेश्चन जो है जीके का फंस रहा है कि नहीं। अगर नहीं फंस रहा है इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। आप उस हिसाब से उस लेवल की, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस लेवल की जीके का समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसके चैप्टर का नाम क्या है, उसके सिलेबस का क्या क्या नाम है, उस चीज़ को फिर पढ़िए। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये नहीं होता कि पूरी किताब से ही आएगा। हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता है, उस सिलेबस से आपके एग्ज़ाम में उस सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। तो उस सिलेबस को एक बार देखिए कि क्या क्या सिलेबस का दिया हुआ है, उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। पूरी किताब भी पढ़ेंगे किसी किसी चीज़ में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरी किताब आपको रटी हुई है लेकिन कहीं कहीं जीके का सिलेबस कुछ और अलग अलग हट हट कर चैप्टर बनाए रहते हैं 2-4, तो सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से बात को समझिए। देखिए जीके की बात है, जीके सब पढ़ते हैं, सब भूलते हैं। इतना है कि आप कितनी बार उसे दोहरा लेते हैं, कितनी जल्दी उसे याद कर लेते हैं, ये सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है और आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। भूलता सभी हैं, ये फिक्स है, लेकिन उसको दोहराना आपकी जिम्मेदारी है। कितने दिन के अंदर उसे आप दोहराते रहते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी होती है जो पढ़ाई कर रहा है उसकी।